हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा आरपीसीएम। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में 90% से ऊपर अंक कैसे लाएं और किस तरह से पढ़ाई करें। अब दीपावली की छुट्टी भी समाप्त हो गई है। आपका परीक्षा लगभग 3-4 महीने शेष बचे हैं परीक्षा में। तो अब टाइम सेट कर लेना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, नियमित कैसे पढ़ें जिससे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे और बोर्ड परीक्षा में कम से कम 90% अंक प्राप्त हो। तो इसके लिए आज हम कुछ प्लानिंग आपके लिए बताएँगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और यदि जो कुछ भी बताया जाएगा आप पालन करेंगे तो लगभग 90% से कम नंबर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन पढ़ना आपको है और किस तरह पढ़ते हैं वो आप पर निर्भर करेगा। तो चलते हैं, पहली टॉपिक हमारी क्या है कि बोर्ड परीक्षा में हम 90% से ऊपर अंक कैसे लाएँ। पहला हमारा टारगेट क्या हो पहला हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे पढ़ें कि बोर्ड परीक्षा में 90% से ऊपर अंक आए। बोर्ड परीक्षा में 90% से ऊपर अंक आए। इस पर चर्चा करेंगे किस तरह पढ़ें, नियमित हम कैसे पढ़ें और सभी विषय में हमारा परफॉर्मेंस समान रहे। तो हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कृष्णा आरपीसीएम को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित कोई भी टॉपिक का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप पढ़कर अपनी परीक्षा को सफल बनाएं। तो चलते हैं, नेक्स्ट उद्देश्य हमारा क्या होगा। अब देखो इधर, यदि हमें 90% से ऊपर लाना है तो एक हमारा निश्चित प्लान होना चाहिए और उस प्लान के अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा जो कुछ भी उद्देश्य होगा 90%, 95% वो सफल जरूर होगा। इसके लिए हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे कि इस विषय में इतने घंटा पढ़ना चाहिए और जो कुछ भी हमारी प्लानिंग है वह कोचिंग क्लास को छोड़कर है, मतलब इसमें कोचिंग और क्लास का टाइम ऐड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम गणित पर आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़के समय गणित पर देते हैं और ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ यदि हम नियमित 60 मिनट मतलब गणित पढ़ते हैं कोचिंग और क्लास को छोड़कर तो हमारा इसमें कम से कम 90-95 नंबर आ जाएगा। और 60 मिनट में 30 मिनट जो डेली पढ़ाया जाता है, मतलब जो आज पढ़ाया गया है उसके होमवर्क या क्लास वर्क जो कुछ भी एक्सरसाइज हल करना है उसको 30 मिनट हल करें। और 30 मिनट बचा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नियमित अंशाल हल करना है और जो कुछ भी आपके प्रश्न मतलब छूट गए हैं या पहले कॉपी में पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं तो उनको हम रिवीजन करेंगे। तो 30 मिनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन का। और ये 30 मिनट जो नियमित में पढ़ना है इसको आप 2-4 मिनट घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 30 मिनट कम से कम होना चाहिए रिवीजन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, रिवीजन। और दूसरी सब्जेक्ट हमारी क्या है, साइंस। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है साइंस। साइंस में भी कम से कम 60 मिनट पढ़ना चाहिए, क्योंकि साइंस में 3 पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और तीनों मिलाकर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट विषय साइंस होने के कारण हमें इस पर गणित से कम समय नहीं देना चाहिए। साइंस में हमको 60 मिनट जो मिला है उसमें 30 मिनट डेली का डेली जो कुछ भी आपका पढ़ाया जा रहा है तीनों सब्जेक्ट में उसको पढ़ेंगे और जो 30 मिनट बचा वो रिवीजन करेंगे। मतलब 2 दिन सप्ताह में फिजिक्स रिवीजन करेंगे, 2 दिन केमिस्ट्री रिवीजन करेंगे, 2 दिन हम बायोलॉजी रिवीजन करेंगे और जो 1 दिन बचा उसमें हम टेस्ट अपने आप से मतलब टेस्ट लिया करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करें। तो सप्ताह में नियमित हम टेस्ट भी लेंगे, अपने आप सेल्फ टेस्ट होगा वो। और नेक्स्ट टॉपिक हमारी तीसरा हमारा होगा, तीसरा होगा इंग्लिश। इंग्लिश भी विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश में कम से कम 30 मिनट समय देंगे, कम से कम 30 मिनट, जिसमें जो डेली पढ़ाया जाता है उसमें 15 मिनट और 15 मिनट कम से कम रिवीजन में देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज है, इसमें क्वेश्चन निश्चित होते हैं, तो इसमें भी 30 मिनट कम से कम देना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना दे सकें वो आप पर डिपेंड करता है। और जो चौथी विषय हमारी है हिंदी। हिंदी पर भी है ये हम सिर्फ 20 मिनट नियमित दें, मतलब जो कुछ भी बता रहे हैं नियमित रोज का रोज होना चाहिए। क्लास और कोचिंग ये सब छोड़कर ये टाइम बता रहे हैं, तो ये हिंदी पे 20 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट डेली का डेली वाला और 10 मिनट रिवीजन यदि इसमें करेंगे तो हिंदी में कम से कम 90-95 नंबर आ जाएगा। और सोशल साइंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इसमें भी 3-4 सेक्शन होते हैं, तो इसमें भी हमको कम से कम 40 मिनट देना चाहिए। कम से कम सोशल साइंस में हमको 40 मिनट देना चाहिए और 40 मिनट में 20 मिनट जो डेली का डेली पढ़ाया जा रहा है और 20 मिनट में हम रिवीजन करेंगे। और अगली लास्ट विषय हमारी क्या होगी, वो है आर्ट
आखिरी विषय हमारी क्या है? आर्ट। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आपका होता है उसमें कई बच्चे आर्ट ले लेते हैं, तो यदि आर्ट है तो इसमें आप 10-15 मिनट रोज 20 मिनट समय दें कलर करने के लिए। एग्रीकल्चर है तो तब भी इसमें 20 मिनट दें। और यदि संस्कृत है, कॉमर्स है, कोई भी विषय है जिसमें आप 20-20 मिनट नियमित देते हैं तो इसमें भी 90-95 नंबर कम से कम आ जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से टाइम टेबल बनाया गया है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है। यदि इतने टाइम टेबल को आप नियमित ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हमारी गारंटी है कि आपका नंबर 90% से ऊपर आएगा। और मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको आपके परफॉर्मेंस से कि बोर्ड परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस 90% से अबव रहे, क्योंकि सभी के माता पिता और सभी लोग ये चाहते हैं कि मेरा नंबर 90% से ऊपर रहे, और इसके लिए काफी मेहनत भी करते हैं। टाइम निश्चित ना होने के कारण वो मेहनत करते हैं इससे ज्यादा, लेकिन फिर भी उनका नंबर घट जाता है। तो आप ऐसे जैसे मैंने बताया, यदि ऐसे पढ़ेंगे, नियमित पढ़ेंगे, मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसे पढ़ेंगे तो आपका टारगेट सफल होगा। और यदि आपको भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन, ये तीनों में से किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो आप, ये हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, इसमें 78 है, 78 नंबर यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, 7800060701। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को भेजिए, सवाल भेजिए, मैं हल करके आपको जरूर 24 घंटे के अंदर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों के साथ में शेयर करिए, ताकि चैनल ग्रो हो सके और मैं नियमित आपकी मदद कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। जय हिंद।